अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। नाज़रीन, अगर आपके जहन में सवाल है कि मुझे जो हाउसिंग यूनिट है ख़रीदना है और उसके लिए मुझे 1 करोड़ तक का कर्ज़ा चाहिए, तो उसका जवाब मैं आपके लिए लेके आया हूं। हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 25 मार्च 2021 को पॉलिसी रिवाइज़ कर दी है। इंतहाई खुशखबरी, इंतहाई अच्छी बात, इंतहाई अहसन काम किया है कि अगर आप कोई भी फ़र्द तैयार मकान ख़रीदना चाहता है तो उसको 1 करोड़ रुपये तक की फ़ाइनांस 10 मरला के मकान पर हुकूमत देने के लिए तैयार है। कोई शराइत नहीं, कोई पाबंदियाँ नहीं कि मकान पहली दफ़ा बिक रहा हो, मकान 2019 में तैयार हो रहा हो और मकान की कीमत 60 लाख से ज़्यादा ना हो, कवर्ड एरिया 850 की। ये सारी शराइत हुकूमत ने नरम कर दी हैं। और दूसरा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 करोड़ लेना चाहते हैं तो अंदाज़न आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, और अगर आप 1 करोड़ लेंगे तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। तो चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामिक बैंक मीज़ान बैंक की तरफ कि वो इस सिलसिले में क्या मालूमात फ़राहम करते हैं। ये इनका पेज है अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये बताते हैं कि हम कम्प्लीटली शरिया वर्जन काम करते हैं, मुशारका मोड पे यानी शराकत दारी के असूल पर। तो ये आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि मुशारका मोड क्या होता है। हुकूमत ने 3 टियर्स बनाए हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3। तो हम चलते हैं अपने टियर 2 पे और टियर 3 पे। ये है 5 मरला के लिए और ये है 10 मरला के लिए। इसके मुतालिक मैं तफसील से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता तो कमेंट करें, मैं आपको कमेंट के जवाब में इसका लिंक दे दूँगा कि इसकी तफसीलात क्या हैं। तो फ़ौरन चलते हैं कि अगर हमें 1 करोड़ रुपया कर्ज़ लेना है तो हमारी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और उस करोड़ लेने पर हमारी माहाना किस्त कितनी बनेगी। तो यहाँ पर देखें पेमेंट प्लान मौजूद है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये जनाब मेरे सामने पेमेंट प्लान आ गया। वाह जी वाह। अप्रॉक्सीमेट मंथली पेमेंट्स यानी अंदाज़न कितनी पेमेंट्स होंगी, अंदाज़ा है, एग्जैक्ट तो ज़ाहिर बात है जब आप बैंक जाएंगे तो आपको पता चलेगा। सैम्पल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन 20 साल के लिए, अगर आप 240 किस्तें करवाएंगे 20 साल के लिए तो उस सूरत में कैलकुलेशन सैम्पल क्या है इसको समझते हैं। आपकी किस्त बनेगी 3300 रुपया माहाना अगर आप 20 साल के लिए कर्ज़ा लेते हैं। पहले 5 साल आपको 5% रेट लगेगा, उस सूरत में आपको 5 लाख रुपया मिल सकता है माहाना अगर आपकी नेट इनकम 7,333 रुपये हो तो। इसको मज़ीद समझते हैं। अगर आपकी तनख्वाह है 44,000 रुपया तो आप उस तनख्वाह के इवज़ 30 लाख रुपया हासिल कर सकते हैं। मार्कअप आपको लगेगा 5% और 19,800 रुपया माहाना किस्त होगी। अगर आप 87,000 तनख्वाह लेते हैं तो आप 60 लाख तक ले सकते हैं और 40,000 तकरीबन आपकी माहाना किस्त होगी। अच्छा, अगर आप इसको 10 साल के लिए लेना चाहें, अपना टर्नओवर को कम कर दें, 120 मंथ्स के लिए करेंगे तो सैम्पल शीट क्या है। अगर आपकी तनख्वाह है 47,000 रुपया तो उस सूरत में आप 20 लाख से ज़ायद नहीं ले सकते। देखें फ़र्क है, 10 साल में कि पैसे कम मिल सकते हैं और 20 साल में ज़्यादा मिलेंगे। 47,000 का यहाँ पर देखें, अगर आपकी तनख्वाह थी 44,000 तो आप 30 लाख ले रहे थे 20 सालों के लिए, लेकिन अगर आपकी तनख्वाह है 47,000 तो आप 20 लाख ले सकते हैं, क्योंकि जितने मंथ्स आप कम देंगे उतनी किस्तें भी आप कम देंगे। तो 20 लाख ले सकते हैं 47,000 वाले और 21,213 रुपया माहाना किस्त बनेगी। बात करते हैं सबसे मैक्सिमम की, यानी कोई अगर 20 सालों के लिए 1 करोड़ रुपया लेना चाहे तो उस सूरत में उसकी तनख्वाह 1,72,000 रुपया होना चाहिए, 77,000 रुपया माहाना किस्त बनेगी। तो अब आप देख लें आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप 1,20,000 रुपया सैलरी लेते हैं तो उस सूरत में 70 लाख आप ले सकते हैं और 54,000 रुपया माहाना किस्त बनेगी। और अगर आप 10 साल के लिए इसको करवाना चाहें तो आपकी सैलरी उस हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए। 2,58,000 रुपया अगर सैलरी हो तो आप 1 करोड़ रुपया ले सकते हैं और माहाना 1.25 लाख रुपया आपकी किस्त बनेगी। अगर आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुतालिक कोई सवाल हो तो मुझसे बिला झिझक ज़रूर पूछिएगा। हर सवाल के इनफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाती है। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।